आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो होने वाला है सवाल का। तो इसमें हम लोग सीखेंगे, आप लोग जानते होंगे कि मूला अनुपाती सूत्र हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सवाल को पढ़ के आप लोग टेली बनाएंगे, टेली से आप लोग सूत्र बनाना जान जाएंगे, मूला अनुपाती सूत्र। तो सबसे पहले आपको इसमें हम एक चीज आपको बता दें, अगर जो आपके इसमें जो परसेंटेज दी गई होती है, परमाणु का प्रतिशत दिया गया होता है, मतलब कि कार्बन का इसमें 30.9% है और हाइड्रोजन का 6.8% है। ये आपके इसमें प्रतिशत दिए गए हैं और नाइट्रोजन का 80.5% है, परसेंटेज है। अगर आप इनको इन तीनों को मतलब कि 31.9, 6.8 और 18.5 को अगर जब आप जोड़ते हैं, अगर आपका 100 नहीं हो पाता रहा है, अगर आपको सबको पता है कक्षा 6 की बात है, कक्षा 7 की बात है कि जो आपका परसेंटेज होता है हमेशा 100 का होता है। अगर आप इनको 31, 6, 18 को जोड़ते हैं, अगर 100 नहीं होता है तो इन 31.9, 6.8 और 18.5 को सबको लेना है जोड़, मतलब कि 31 को भी जोड़ना है, 6.8 को भी जोड़ना है और 18.5 को भी जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आए 72 आए या 75, आपका 100 नहीं हो पा रहा है और 100 नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो आपको ऑक्सीजन पड़ेगा निकालना। तो ऑक्सीजन आप कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन निकालने का एक ही फार्मूला है कि जो आपके जितने भी आपके इसमें तत्व दिए गए होते हैं, तत्व या यौगिक दिए गए होते हैं, तत्व इसमें आपके दिए हैं, तो तत्व दिए गए हैं इनको आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद 100 में से जब आप घटा देंगे तो आपका ऑक्सीजन निकल आएगा आराम से। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि ये आपके 100 बन रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आपका कितना दिया है, 31 पॉइंट कितना है, 31.9, फिर 6.8, 18.5, इनको आप जोड़ेंगे तो आपका 100 बन रहा है कि नहीं। तो इनको जोड़ेंगे तो 9, 8, 17, 17, 5, 22, 2 लगे हासिल और 16, 17 हो गए आपके, एक लगा हासिल, फिर 3, 4, 5, ये 57.2 ये आपका कुल इनका योग बनना है, इन तीनों का योग बनना है। अब आपको ऑक्सीजन भी पड़ेगा निकालने को, तो 100 में से आपको माइनस कर देना है कितना, 57.2 को हम जो 100 में से घटा देंगे तो आपका कितना बन के आएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 8 और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे भी आपका 4, 42.8 ये आपका बचेगा। ये 42.8 आपकी क्या है, ऑक्सीजन है, 42.8 आपकी ऑक्सीजन है। तो हल में क्या करेंगे, ये आपकी बेसिक चीजें थी। अगर आपका 100% नहीं है तो तीनों या 2 या 4, 5 जितने भी दिए गए हैं उनको जोड़ लेना है। अगर 100 बन गए तो अच्छी बात, नहीं बने तो 100 में से उन तीनों का योग घटा देंगे तो आपका ऑक्सीजन निकल के आ जाएगा। इतना समझ गए। अब हम सवाल को पढ़ेंगे। सवाल क्या है, एक कार्बनिक यौगिक में 31.9% कार्बन है। कार्बन कितना है यहाँ पे लिखेंगे, कार्बन, चलिए कार्बन को हम सी से लिखते हैं, कार्बन है आपका 31.9% कार्बन है। तो इसके बाद हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है आपका 6.8 हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद 18.5 नाइट्रोजन है, तो N है आपका 18.5 क्या है, नाइट्रोजन। जब आप इनको इनको इन तीनों को जोड़ते हैं तो आता है कितना, 57.2 और 57.100 तो बन नहीं रहा, तो आपके ऑक्सीजन हमने निकाल ली। ऑक्सीजन कितनी आई है, 42.8। अब ये आपको जितने भी तत्व होते हैं आपको पता चल गया। जब तक ये आपको 100% तत्व नहीं पता होंगे तब तक आप मूला अनुपाती सूत्र को नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हम लगाएंगे मूला अनुपाती सूत्र कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मात्र जो एक टेली आती है, टेली को अगर दिमाग में
बैठा लिया है तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे जो आपके तत्व होते हैं, तत्व आपके कितने हैं उनका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर जो आपका क्या है प्रतिशत दिया गया होता है, क्या प्रतिशत, प्रतिशत आपका दिया गया होता है सवाल में भी। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद जो आपके तत्व हैं उनका द्रव्यमान या उनका भार, ये आपको याद करना पड़ेगा। पूरे 118 तक अगर याद कर सकते हैं तो उनको करेंगे, अगर नहीं उनको याद कर सकते हैं तो 30 तक तो आराम से याद कर सकते हैं। तत्व हो गया, प्रतिशत हो गया, द्रव्यमान हो गया, फिर उसके बाद आती है प्रतिशत बटे में करते हैं हम किसको, द्रव्यमान, मतलब कि द्रव्यमान को हम भार भी कह देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर नहीं है, आंसर दोनों का एक आता है लेकिन हिंदी का मतलब और है। फिर उसके बाद आता है सरल, तो यहीं पे करेंगे सरल, उसको बोलते हैं सरल अनुपात, सरल अनुपात। आपके विद्यालय में या कुछ भी लिखाया गया है, अगर सरल अनुपात लिखेंगे तो सही कर देंगे, इससे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब आपने यहाँ पे टेली बनाना सीख लिया है, अब इतनी बड़ी हाई पावर भी टेली नहीं बनाना है, जितने तत्व हैं उतनी ही टेली बनाए, मतलब कि आपके तत्व हैं कितने, 4 बनाए बैठे हैं, 8 की तो ज्यादा भी नहीं बनाना है। तो अब आपको तत्व को लिखना है, तत्व आपके कितने हैं, 1 2 3 4, CHNO, कौन कौन से तत्व हैं, C है एक, फिर हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर आपका ऑक्सीजन है, ये आपके तत्व हैं। तत्व कितने हैं, 4, तो इनकी भी हम लाइनें आगे की तरफ ड्रा कर लेते हैं। जब तक लाइनें नहीं होंगी, जब तक टेली आपकी देखने में अच्छी नहीं लगेगी, तब तक अच्छा आपको भी पढ़ते हुए नहीं लगेगा, क्योंकि टेली साफ बनी होनी चाहिए तभी। अब ये आपकी टेली आपकी इतनी बन गई है, अब इन्हीं में हम सब कुछ करेंगे। तो अब आपको देखना है ध्यान से, कार्बन का प्रतिशत हमको सवाल में कितना, 31.9 प्रतिशत क्या है कार्बन, तो प्रतिशत लिखना है तो लिखेंगे 31.9, प्रतिशत लगाएं या ना लगाएं, ऊपर लिख दिया, खत्म कहानी। फिर हाइड्रोजन कितना है, इधर देख लीजिए 6.8 आपका हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है, 18.5 नाइट्रोजन है। फिर ऑक्सीजन कितनी है, 42.8 आपकी ऑक्सीजन है। अब आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ये आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन का परमाणु भार याद है कि नहीं, मतलब कि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, ये सभी को याद करना पड़ेगा। आवर्त सारणी में जरूर मिलेगा, जो आपकी मॉडर्न पीरियड की आवर्त सारणी है, टेबल है, उसमें ये आपको जरूर मिलेगा। और हाइड्रोजन का तो सबको पता है परमाणु भार और परमाणु क्रमांक एक ही रहता है। नाइट्रोजन आपका 7 पे रहता है तो इसका हो जाता है भार 14, और ऑक्सीजन 8 पे रहता है तो इसका भार हो जाता है कितना, 16। ये हमको याद है, आपको भी याद करने की जरूरत है, आगे आपको ये जरूरत पड़ेगी ही जरूर पड़ेगी। अब उसके आगे की बात देखते हैं, जो यहाँ पे लिखा है प्रतिशत के बटे में करेंगे भार, मतलब कि 31 के बटे में आपको 31 बटे में करना होगा 12, मतलब कि क्या करेंगे 31.9 और बटे में किसको करेंगे हम 12 को, और बराबर में क्या आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे, और उसी आंसर को हम इधर लिखेंगे। वो आगे की प्रक्रिया आपकी हम बताएंगे, पहले हम प्रतिशत बटे भार को लिख लेते हैं, तो 6.8 बटे में 1 कर दिया, फिर 18.5 बटे में कितना कर दिया, 14 कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर 42 पॉइंट कितना है, 42.8 बटे में आपने 16 कर दिया। अब बराबर इनका इनका आंसर क्या आएगा, इन चारों का आंसर कैलकुलेशन करके ही आपको पता चलेगा। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर नहीं करना आता है तो हम ऊपर से वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो कैलकुलेशन क्या आएगी, अभी कैलकुलेशन को लिखते हैं, तो पहली आएगी 2.6, फिर उसके बाद आपकी कैलकुलेशन आएगी 6.8। ये कैलकुलेशन दिमाग में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर वैसे करेंगे तब भी अच्छा रहेगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत की बात नहीं है।
कैलकुलेशन करनी नहीं आती है, इन 16 से जब आप 16 से आप 42.8 को भाग करेंगे तब भी लग जाएगी, या पॉइंट ऊपर का हटा देंगे, नीचे 0 कर लेंगे, सरल विधि से तोड़ लेंगे, तब भी आपकी कैलकुलेशन बन जाएगी। अब आपने 31.9 को 12 से भाग किया है, लेकिन 12 से किसको भाग किया है? 31.9 को आपने भाग किया है, तो कितना आंसर आया? 2.6। अब एक जब भैया 1 से 6.8 की गुणा करेंगे तो 6.8 ही रहेगा ना। 1 से गुणा आप 1000 की कर दें, या 1000 की भाग की बात हो रही थी, भाग, लेकिन 31.9 की भाग आप 12 से कर दें तो इतना आएगा। अब 6.8 की भाग आप 1 से कर दें, या 6.8 की गुणा 1 से कर दें, बात बराबर रहेगी। जहां कद्दू जो आपका चाकू पे गिरे या चाकू कद्दू पे गिरे, बात बराबर है। अब उसके आगे की बात क्या है? 2.6, तो 2.6 भी लिखेंगे। सरल अनुपात आपको निकालना, और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, जो सरल अनुपात का मतलब क्या है? इस सरल अनुपात का नाम ये क्यों रखा गया? सरल अनुपात ही क्यों रखा गया? इसका मतलब ये है, इसके नाम से यह तात्पर्य है कि सरल अनुपात, आपको यहाँ पे पॉइंट वाली गिनतियां नहीं लिखना है, ऐसी गिनतियां लिखना है जो सभी में बराबर हो। मतलब कि अगर यहाँ पे आपका 3 है तो यहाँ पे आपका 4 हो या ना हो, या 3 हो, लेकिन एक पूर्ण संख्या, एक नेचुरल, एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। पॉइंट वाली संख्या यहाँ पे नहीं चलती है, तो ध्यान में रखना है, पॉइंट वाली संख्या को कभी भी यहाँ पे नहीं लिखना है। मतलब कि आपको 1.5, 2.5, 2.25 इस प्रकार की नहीं लिखना है, या तो 2 लिखिए या तो 3 लिखिए। एक नेचुरल गिनती आपको लिखनी होती है। फिर उसके आगे की बात क्या है? यहाँ पे 6.8 है, फिर उसके बाद 1.3 है, फिर उसके बाद 2.6। अब हम क्या करेंगे? ये तो अभी हमने बताया था कि ये पॉइंट के बाद नहीं करना है, तो जो आपका प्रतिशत बटे भार आया है, इनमें सबसे छोटी गिनती किसकी है? तो 2.6 है, नहीं छोटी, 6.8 भी नहीं छोटी, 2.6 भी नहीं है छोटी, तो छोटी कौन सी है? छोटी तो 1.3 आपकी है छोटी, तो 1.3 है ये आपकी छोटी, तो 1.3 से हम सभी में क्या करा देंगे? सभी में हम भाग करा देंगे। 1.3 सभी में भाग कराएंगे तो कितना, किसका आंसर आएगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले करेंगे इनके पॉइंटों को हटाएंगे। यहाँ भी एक संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ भी एक संख्या के बाद सभी में पॉइंट है, तो सभी को हमने हटा दिया। अब 2.6 का जो हमने पॉइंट है हटा दिया, 1.3 का भी हमने पॉइंट हटा दिया, तो अब आपकी संख्या क्या बच गई? 26/13। और सबको पता है कि 13 के पहाड़े में 26 कितनी बार भाई साहब जी? 2 बार। और 68/13, तो इसको हम करेंगे भाग, तभी ये आपका बन के आ जाएगा। और हमारी पिछली बातों को ध्यान में रखना है, अगर एक संख्या पॉइंट में आ गई तो सभी को शुद्ध करना पड़ेगा। तो 6.8, तो अगर आपको 13 का पहाड़ा आता नहीं है हमारे तरह, हमको तो पहाड़ा आता है लेकिन आपको नहीं आता, तो लिखना पड़ेगा कि 13 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो 65 आता है। ठीक, सवाल है आपका किताब का, और बहुत मस्त सवाल है। एक ही सवाल में सब कुछ होगा क्लियर। आज की बात है, सुबह कल की बात नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका 3 बचा। अब हम पॉइंट लगाएंगे तो आपका बढ़ेगा, हो जाएगा 0। अब 30, तो 26 के पहाड़े में है, 30 तो आता नहीं है, और 26 के पहाड़े में कितनी बार क्या आता है भाई जी? 26 कर देंगे, 26। अब यहाँ इसको काट देंगे, तो 10 में से जब आपके कितने जाएंगे? 10 में से आपके 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो अब आपकी इसकी गुणा कितनी आ रही है? इसकी भाग, यानी कि 68/13 की भाग कितनी आ रही है? 5.2। अब आपने भौतिक विज्ञान में कोटिमान पढ़ा होगा। कोटिमान का मतलब है, अगर आपकी 5 संख्या है पॉइंट के बाद, तो आगे वाली संख्या हम
पॉइंट के पीछे वाली संख्या को हटा देते हैं, पॉइंट के पहले वाली ये संख्या हम रखते हैं। अगर पॉइंट के बाद अगर आपकी 5 के अलावा 7, 6, 7, 8, 9 संख्या है, तो जो पॉइंट के पहले संख्या होती है बाबूजी, उसमें हम एक बढ़ा देते हैं। मतलब कि यहाँ पे 5.2 है, अगर 5 पॉइंट कितना होता 7, तो हम संख्या यहाँ पे 5.8 नहीं करते, हम क्या करते 6 संख्या कर देते आराम से, ठीक। और जब आपकी संख्या 5 से कम हो तो क्या करते हैं, 5.2 है तो इस 2 को भूल जाना है, सिर्फ 5 को रखना है। अगर केमिस्ट्री सीखना है तो लॉजिक पता होना चाहिए, तो 5 हम कर देंगे। ऐसा ही आपकी किताब में दिया गया है। अब 13 का पहाड़ा जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो आएगा। अब 13 का पहाड़ा जब 2 से गुणा करेंगे तो 26 तो आता है, सबको पता है, इसमें किसी को भी कंफ्यूजन और समझने की इसमें बात ही नहीं थी। भाग गुणा भाग तो कक्षा 1, 2, 3 से सिखाया जाता है, अगर उसमें भी पूछने लगेंगे तो खटिया खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे अब मूलानुपाती भैया जी सूत्र कैसे बनाएंगे, तो मूलानुपाती सूत्र को हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। क्या लिखेंगे, मूलानुपाती, मूलानुपाती, मूलानुपाती और पाती किसकी, गन्ने की पाती। किसी ने गन्ना देखा, सभी ने गन्ना देखा। और मूलानुपाती सूत्र को हम कैसे लिखेंगे, रेड मार्कर से। तो क्या बनेगा सूत्र, आपके तत्व कौन कौन से थे, CHNO, ये आपके तत्व है, तो CHNO, तो C कितनी है, C आपकी 2 निकल के आई, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर H कितनी, 5 निकल के आई। तो इसके बाद N कितनी है, N आपका 1 निकल के आया, तो 1 के नीचे 1 कभी भी नहीं लिखते। और O कितना है, 2, तो ये आपका बन के आ गया है। दिक्कत किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आने वाले सवालों में दिक्कत क्लियर हो जाएगी 100 के 100%। अब आगे का सवाल देखते हैं। मूलानुपाती सवाल हम बताएंगे 4, उसमें से एक करेंगे आप, उसका कमेंट बॉक्स में मूलानुपाती सूत्र अगर बाहर है तो रफ ले लीजिए, 10, 15, 30 रुपए की आपको मिल जाएगी रफ, और पूरी केमिस्ट्री के सवाल उसी पे लगा लीजिए। अब हम अगले सवाल देखते हैं। देखिए अब आपका दूसरा सवाल जिस प्रकार बताया था उसी प्रकार अब आपका दूसरा सवाल है, तो सभी जने ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जब समझेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी मंजिल अपनी पा पाएंगे। तो लिखा गया है एक कार्बनिक यौगिक में 70.75 कार्बन है, तो कार्बन भैया जी कितना है, तो तत्व, तो लिखेंगे तत्व कितना है, तत्व कार्बन मतलब की तत्व कार्बन, कार्बन को सी से लिखते हैं, इसकी प्रतिशतता कितनी है, तो 70.57, ये आपकी प्रतिशतता है, प्रतिशत है दिया गया है। तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन, चलिए यहाँ पे अब हम O को बना देंगे, ठीक बात से। तो हाइड्रोजन कितना है, 5.93 मतलब कि 93। पॉइंट के बाद एक एक संख्या पढ़ते हैं, नहीं पता है तो आज सीख के जाइए, आज सीख के जाइए, कल अपने छोटे छोटे चाचा कहने वाले बच्चों को बताएंगे। फिर हाइड्रोजन O2 की मात्रा कितनी है, 23.5, ये आपकी O2 की मात्रा है। अब इनका द्रव्यमान भी आपको भैया पता होना चाहिए। तो कार्बन का कितना होता है, तो 12 होता है द्रव्यमान भार कार्बन का आवर्त सारणी में, तो 1 होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 16। अब सबको पता है जो आपका प्रतिशत दिया है उसके बटे हम भार को कर देते हैं। इस बार आपका टाइम बहुत तनिक लगेगा, बहुत तनिक। पिछली बार आपको समझाना था, अब आप हल्का फुल्का समझ के आ चुके हैं हमारे पास, तो अब आपका समय बहुत ही कम लगेगा। अब जब आप इनको इनकी भाग करेंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो सभी को ट्रिक हमने बता रखी है। ट्रिक क्या है, तो पहले वाले का आंसर कितना आया, 5.88, और दूसरे का आंसर कितना है, 5.93, 5.93
3 मतलब कि 1 से भाग करना है तो बराबर रहेगा। इसमें क्या, इसमें आपका भैया जी 16 है, 10 नहीं, 10 नहीं 16 है, 16। तो अब इसका कितना आंसर है, 1.47, ये इसका आंसर। तो पहले का 5.88 तो लिख देंगे क्या, 5.88 और भाग अभी बताएंगे कि किससे किसको करना है, जो सबसे कम होगा उसी से भाग करेंगे। सदियों पुराना यारों यही तजुर्बा है हमारा। तो 1.47 सबसे कम है, तो इसी से कर देंगे 1.47 से भाग कर देंगे, आगे 1.47 से भाग कर देंगे, ऊपर वाले में 1.47 से ऊपर वाले में हम भाग कर देंगे। तो इसकी करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो पॉइंट में जाएगा, इसका 4 लिखेंगे, इसका भी आपका 4 आएगा क्योंकि ये कुछ ही ज्यादा है, तो इसके करेंगे तो 1 आएगा। अब आपका देखिए सरल अनुपात बन गया 4 4 1। तो मूला अनुपातीय सूत्र कैसे बनाएंगे, जो आपके तत्व दिए हैं उनको लिख लेते हैं। तत्व कौन से हैं भैया जी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो कौन से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन। तो कार्बन कितने हैं, कार्बन का सरल अनुपात क्या आया है 4, तो 4 लिखेंगे। हाइड्रोजन का कितना आया है 4, तो 4 लिखेंगे। और ऑक्सीजन का 1 है तो 1 तो लिखा नहीं जाता, सबको है पता। अब ये आपने सीख लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। अब हम अगले सवाल देखते हैं। 3 सवाल हमने कहा था, तीनों बताएंगे और चौथा आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा, जरूर आवश्यक सूचना। तो अब बताएंगे कि जो आपका तीसरा सवाल से, दूसरा नहीं खे, तीसरा के तीसरा क्या है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मूलानुपाती सूत्र गन्ने की पाती की तरह बना देंगे। तो एक कार्बनिक यौगिक में 69.9% आयरन है, ठीक। तो आयरन कितना है भैया जी, एफ, आयरन को हम एफ से लिखते हैं। तो एफ का प्रतिशत कितना है 69.9%। और उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन का प्रतिशत 30.1%। अब इनको जोड़ लीजिए, 100 बन गया, अच्छी बात। अब आगे की प्रक्रिया, आपको एफ मतलब कि आयरन का भार पता है, नहीं पता है तो मूलानुपाती सूत्र को बनाने का ख्वाब छोड़ दीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा 56 और इसका होता है 16, ठीक। अब इनको हम भाग कर देंगे कि जो आपका प्रतिशत है 69.9 बटे में 56 और फिर उसके नीचे 30.1 और बटे में 16 और बराबर में कितना, क्या आंसर आएगा, तो बराबर में आपका आएगा 1.5। कितना आएगा 1.5। जब आप इसको करेंगे तो 1.88 आपका आंसर आएगा, ठीक, 88। अब क्या करेंगे, अब हम इनको सरल अनुपात में लिखेंगे। तो 1.25 और 1.88। अब इनमें हम क्या करेंगे, भाग कराएंगे। क्या कराएंगे, भाग कराएंगे। किससे कराएंगे, इनमें आपका छोटा कौन सा, तो कॉमन सी बात है 1.25 छोटा, 1.25 छोटा है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इससे इसको काटेंगे तो ये आपका 1 बन गया। अब जब इससे इसको काटेंगे तो ये आपका 1.5 गया बन। अब हमने शुरू में बोला था नोट में कि 1.5, 2.5, 3.5, 1.25 को नहीं रखना है। तो जब आप इसको 1.5 को पूर्ण संख्या कैसे बनाएंगे, तो 1.5 को पूर्ण संख्या बनाने का मात्र एक फार्मूला, लकीर को छोड़ दीजिए, आगे को बढ़ा दीजिए इस खाने को। तो जब आप इसमें 2 से गुणा कराएंगे, जब आपके पास 1.5 रुपया हो और 1.5 रुपये में आपको एक और 1.5 रुपया दे दिया जाए तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, तो 1.5 प्लस 1.5 3 हो जाएगा। जब आप इसमें भी भैया 2 से गुणा कराए हैं तो आपको एक वाले में भी 2 से गुणा कराना होगा। तो ये आपका 2 बन जाएगा, 2 ये बन गया, 3 ये बन गया। अब मूला अनुपाती सूत्र भैया जी कैसे निकालेंगे, तो एफ आपका है, ठीक, फिर आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन है 3 और एफ है 2।
ये आपका मूलानुपाती सूत्र बन गया। अब किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, हर प्रकार के सवाल हमने आपको बता दिए हैं। अब चौथा सवाल कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। यहाँ पे आपको हम दिए दे रहे हैं, कितना दिए दे रहे हैं ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हम 50% क्या लिख रहे हैं, 50% हम आपको कार्बन दे रहे हैं, और भैया जी 25% कार्बन और 25% हम आपको हाइड्रोजन दे रहे हैं, 25%, और 25% हम आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो वहां नहीं तो यहाँ देख लीजिए, समझ में आएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन हमने दिया आपको, हाइड्रोजन दिया, ऑक्सीजन दिया। अब साफ दिख रहा, अच्छी बात है। कार्बन का प्रतिशत हमने कितना दिया, 50%, हाइड्रोजन का कितना दिया, 25, और ऑक्सीजन का भी 25। अब इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे क्या जाएगा, इसकी जगह, और इसका मूलानुपाती सूत्र आपको बताना है। CHO का मूलानुपाती सूत्र आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब CHOC 50, H 25% है, 25% है, 25% है। तो यही आपका सवाल है, छाप लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी छाप दीजिए आंसर को। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद कोई नए टॉपिक के साथ हम आपके लिए प्रश्न लेके आएंगे, बढ़िया से प्रश्न लेके आएंगे, एक भी नंबर कटने नहीं देंगे। मैथ का भी सेक्शन आपके लिए जल्दी आ रहा है, और इंग्लिश के नरेशन करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बन गई है A to Z, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, जितने भी आपके नरेशन होते हैं सभी आपके करवा दिए गए हैं। निश्चिंत होकर देख लीजिए, फेसबुक बॉयज से जल्दी कराए जाएंगे। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होने दीजिए, मैथ पे हमला बोलेंगे, फिजिक्स पे बोलेंगे, टेंशन नहीं।